नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं पाठ 12 क्रिया। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा को देखेंगे। जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जहां कोई भी कार्य या तो किया जा रहा है या हो रहा है तो उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जैसे सबसे पहले देखो, यहाँ पर चित्र दिखाया गया है उठना। तो सुबह उठना ये किसके अंतर्गत आया है? क्रिया के अंतर्गत। क्या काम हो रहा है? उठने का काम हो रहा है। उसी तरह यहाँ दूसरे चित्र में दिखाया गया है नहाना। तो क्या क्रिया हो रही है? यहाँ पे नहाने की क्रिया हो रही है। उसी तरह अगला चित्र यहाँ पे दिखाया गया है तैयार होना। नहाने के बाद में क्या काम हो रहा है? तैयार होने का काम हो रहा है। उसी तरह आगे हम देखेंगे तैयार होने के बाद में हम कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय। तो कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। लाइन से देखो, आप क्या क्या काम करते हो। सुबह सबसे पहले उठते हो, फिर नहाना, फिर तैयार होना और उसके बाद विद्यालय जाना। उसके बाद हम विद्यालय जाकर क्या करते हैं? क्या काम होता है विद्यालय जाकर? पढ़ना लिखना, पढ़ने लिखने का काम होता है। उसके बाद वापस घर आना। तो क्या काम होता है? घर आने का काम हो रहा है। उसके बाद खाना खाना, और क्या करते हो आप? खाना खाते हो। फिर उसके बाद क्या काम होता है? आराम करना। और फिर उसके बाद शाम को हम क्या करते हैं? खेलने का काम करते हैं। और उसी तरह खेलने के बाद हम क्या करते हैं? अपना गृह कार्य, अपना होमवर्क पूरा करते हैं। इन चित्रों में एक लड़का है अमन, उसके बारे में बताया गया है। आपने देखा वह दिन भर कितने कार्य, कितने काम करता है। सबसे पहले सुबह उठता है, नहाता है, तैयार होता है, विद्यालय जाता है, पढ़ने का काम करता है, घर आता है, खाना खाता है, आराम करता है, खेलता है और गृह कार्य आदि कार्य करता है। ये सब कार्य ही क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। क्लियर है ना बच्चों? कि जिन भी शब्दों से हमें पता चल रहा है कि इन शब्दों से कोई काम हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें दिखाया गया है कि अपने आसपास के वातावरण में हम देखते हैं कि कुछ कार्य किए जाते हैं और कुछ कार्य जो है अपने आप होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ काम तो अपने आप हो जाते हैं। किए जाने वाले कार्य और स्वयं होने वाले सभी कार्यों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जो भी काम हम कर रहे हैं या अपने आप हो रहा है तो उन सभी को क्या कहा जाता है? क्रिया ही कहा जाता है। जैसे हमने अभी तक तो अमन के कार्य जो देखे, अमन वो सारे कार्य कर रहा था। अब हम देखेंगे जैसे कुछ कार्य जो अपने आप हो जाते हैं, जैसे सूर्य का चमकना, ये अपने आप होता है तो ये भी क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, चमकना। माँ का चाय पीना, ये किसके अंतर्गत आएगा? पीने का कार्य क्रिया के अंतर्गत आएगा। शिक्षिका का शाम पट पर लिखना, लिखना किसके अंतर्गत आएगा? क्रिया के अंतर्गत आएगा। बच्चों का खेलना, खेलना क्रिया हो जाएगा। फूल का खिलना, अपने आप खिलता है ना, इसीलिए ये भी क्रिया के अंतर्गत आएगा। दुकानदार का फल तोलना, क्या काम हो रहा है? तोलने का काम हो रहा है तो ये भी क्रिया के अंतर्गत आएगा। पिताजी का समाचार पत्र पढ़ना, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? क्रिया के अंतर्गत आएगा। नदी का बहना, बहना अपने आप बहती है तो ये भी क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। इन वाक्यों में चमकना, पीना, लिखना, खेलना, खिलाना, तोड़ना, पढ़ना और बहना सभी क्रियाएं हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सूर्य का चमकना, फूल का खिलना और नदी का बहना अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं और शेष क्रियाएं की गई है। कुछ क्रियाएं तो क्या होती है? अपने आप होती है और कुछ की गई होती है तो वो भी क्रिया के अंतर्गत आएगी। हमने क्या क्या देखा इसमें? क्रिया के बिना कोई भी कार्य जो है संभव नहीं होता है। कार्य का करना ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। कुछ क्रियाएं अपने आप होती है और कुछ की जाती है। ये सब हमने इस अध्याय में सीखा। अब आपको बच्चों क्या करना है? इस चैप्टर को खुद से पढ़ना है, समझना है और अगली कक्षा में मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज और कॉपी पाठ को करवाऊंगी। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।